नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको कार्तिक मास में पढ़ी जाने वाली कुछ कथाएं सुना रही हूँ। चिड़ा और चिड़ी की कथा है, जिसे कार्तिक मास में आप प्रतिदिन 5 कथाओं को अवश्य पढ़ें। कार्तिक का पुण्य प्राप्त आपको होगा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत रखती थी, तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए, खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी की बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल सूंघकर तो रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी वह लड़के बोलते थे, अन्यथा वह नहीं बोलते थे। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये नहीं बोलते, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी। भगवान कृष्ण मुझसे खिचड़ी देने आते थे, तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए। राजा तोड़कर ले आए। हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रखी है। बोलो विष्णु भगवान की जय।